हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रायिकता और व्यावहारिकता बंटन, और उसमें जो हमने बेज प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, थैला फर्स्ट में 3 लाल तथा 4 काली गेंदें हैं तथा थैला सेकंड में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद को थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित किया जाता है। एक गेंद को थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित किया जाता है और एक गेंद थैला 2 से निकाली जाती है। थैले 2 से एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की है। निकाली गई गेंद लाल रंग की है। स्थानांतरित गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो हमें इसमें यूज करना है बेज प्रमेय। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, मान लेते हैं, माना E1 बराबर, देखिए यहां लिखा है थैले 2 से। ठीक है। तो पहले हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि निकाली गई गेंद का लाल होना और निकाली गई गेंद का काला होना। देखिए किससे निकाली गई थी गेंद? एक गेंद को थैला 1 से निकाला जाता है। तो हम यहां पर चाहें तो पूरी तरह से लिख सकते हैं, थैले 1 से निकाली गई गेंद का लाल होना को हमने E1 मान लिया और E2 मान लेते हैं थैला 1 से, क्योंकि 1 की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए एक गेंद को थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित किया जाता है। थैले 1 से निकाली गई गेंद का काला होना, निकाली गई गेंद का काला होना, ये हमने मान लिया। अब देखिए क्या बोला था, एक गेंद को थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित किया जाता है और एक गेंद थैला 2 से निकाली जाती है। और जो थैला 2 से जो गेंद निकाली गई है वो कैसी है? लाल रंग की है। यही कह रहा है, निकाली गई गेंद लाल रंग की है। तो हम ए मान लेते हैं, थैले 2 से निकाली गई गेंद का लाल होना। ठीक है। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करें, थैले 1 की बात होगी। थैले 1 में 3 और 4 7 गेंदें हैं। ठीक है। 3 और 4 7 गेंदें हैं। तो थैले 1 में से निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? 3/7 हो जाएगी क्या, लाल होने की प्रायिकता। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब थैले 1 में से निकाली गई गेंद का लाल काली होने की प्रायिकता 4/7 हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 हमें लिखना है। देखते हैं। पहले थैले सेकंड में देखो गेंदें कितनी, 4 और 5 9 गेंदें हैं, जिसमें 4 लाल हैं 5 काली हैं। अब A/E1 का मतलब क्या है? प्रथम थैले में से कौन सी गेंद निकाली गई? लाल। तो द्वितीय थैले में लाल रंग की गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसका मतलब ये निकला, प्रथम थैले में से गेंद निकाली गई लाल, तो द्वितीय थैले में लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए लाल गेंदें 4 थी, अब 5 हो गई। जब द्वितीय थैले में मिला दी गई तो 5 हो गई, और कुल गेंदें कितनी हो गई? 10, तो 5/10। ऐसे ही जब निकाली गई गेंद कौन सी थी? काली थी। तो द्वितीय थैले में लाल रंग की गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/10। बात समझ में आई? देखो कुल गेंदें तो 9 थी द्वितीय थैले में,
अगर लाल निकाली तो लाल बढ़ गई, अगर काली निकाली तो लाल तो 4 ही रहेंगी, लेकिन टोटल तो बढ़ेंगी, 10 हो गई। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए हमें ज्ञात करना है। उसने बोला काली गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए के लिए हम यूज कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान कितना है, 3/7 इंटू ए अपॉन E1 5/10, 3/7 इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 4/10। ठीक है, ये हो गया, कट गया, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/14। ठीक है, 70, 5 तिया 15 और प्लस 16। ठीक है, तो ये हो गया 3/14 इंटू 70/15 में 16 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा बच्चों। तो 7 दूनी 14 और 7 दाएं 70 और 2 से कट गया 5 बार, ये हो गया 15/31। कितना आ गया, 15/31। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद है। दोनों थैलों में एक को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। कैसी है, लाल। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद प्रथम थैले में से निकाली गई है। देखिए थैले कितने, 2, तो पहले हम मान लेते हैं, माना E1 बराबर प्रथम थैले का चुनना, प्रथम थैले को लिख सकते हैं चुनना। ठीक है, और E2 मान लेते हैं हम द्वितीय थैले का चुनना, द्वितीय थैले का चुनना। क्लियर। अब ए क्या माने वो देखो, देखिए यादृच्छा चुना जाता है और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। गेंद का लाल होना हमने मान लिया ए, गेंद का लाल होना। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखें तो क्या होगी, ये तो 1/2 ही होनी है क्योंकि 2 थैले हैं, 2 में से एक को चुना तो E1 1/2, ऐसे E2 भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब गेंद लाल हो और प्रथम थैले में से चुनी गई हो। देखो हम क्या ज्ञात करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। इसका मतलब क्या निकलता है, गेंद प्रथम थैले में से चुनी गई हो और गेंद के लाल होने की प्रायिकता। देखो प्रथम थैले में गेंद कितनी है, 4 और 4 8, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता 4/8 हो जाएगी। क्या ये हो गई 4/8। ठीक है, मतलब 1/2। गेंद द्वितीय थैले में से चुनी गई हो और गेंद कैसी हो, लाल हो, 2/8। 2 लाल हैं और 6 काली हैं, इसका मतलब 2/8 हो जाएगा। ये हो गया 2/8। कितना हो गया, 1/4। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पहले थैले में से निकाली गई, मतलब E1 बाई ए हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये E1 बाई ए हमें ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए ज्ञात करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए कैसे ज्ञात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान कितना है, 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान 1/2, A अपॉन E1 कितना है, 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 1/2 प्लस E2 का मान कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का 1/2 और A अपॉन E2 कितना है, 1/4। तो ये हो गया 1/4
4 दूनी 8, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 को भाग देंगे 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1, ये हो गया 1/4 इंटू 8/3, 4 दूनी 8, ये हो गया 2/3। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, 2/3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है, ठीक है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे यह रोग है। वही बेज प्रमेय बात आ रही है कि उस रोग से ग्रस्त है और यह बताया गया है कि उसे यह रोग है, ठीक है। तो हम सबसे पहले E1 मानेंगे। माना E1 बराबर, देखिए होता क्या है, बहुत सी बार बच्चा डायरेक्ट देखता है और यहाँ से E1 लिख देता है, ये नहीं होगा। देखिए इसमें तो 2 कंडीशन है, असरदार है तब रोग से ग्रस्त है, ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा है ये E1 है। देखिए 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो हम E1 बराबर लिख लेते हैं रोग से ग्रस्त होना, ठीक है, और E2 मान लेते हैं रोग से ग्रस्त ना होना, रोग से ग्रस्त ना होना, ठीक है। ये तो हो गया रोग से ग्रस्त होना और रोग से ग्रस्त ना होना। अब अगर हम A माने तो A क्या होगा, A मान लिया हमने, जो जांच है वो असरदार है, मतलब रिपोर्ट सही दे रहा है, ठीक है, ये मान सकते हैं। या रिपोर्ट का देखो यहाँ लिखा हुआ, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है यदि उसकी रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे ये रोग है, मतलब रक्त का जांच का सही होना लिख सकते हैं। देखो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। 99% असरदार है, इसका मतलब रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे ये रोग है, ठीक है। रक्त की जांच सही होना, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। तो आप चाहें तो यहाँ ये भी सही लिखा है रक्त की जांच सही होना, या फिर यहाँ लिख सकते थे सही रिपोर्ट होना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करें तो वो कितना होगा, 0.1% है, इसका मतलब 1/1000 लिख दूं क्या, 1/1000 लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की अगर बात करूं तो क्या होगा, 1 - 1/1000 हो जाएगा, इसका मतलब 999/1000 हो जाएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की बात करें तो देखिए 99% असरदार है, मतलब रक्त की जांच की गई और रोग से ग्रसित निकला, तो यही है इसका मतलब, रोग से ग्रसित है, रक्त की जांच सही आई, तो इसका मतलब 99/100, और 0.5% मतलब 5/1000 ऐसा है कि रक्त की जांच मतलब रोग से ग्रसित नहीं पाएगा, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है वो भी देख लेते हैं। यह बताया गया कि रोग से ग्रस्त, ठीक लिखा हुआ रोग से ग्रस्त, इसका मतलब E1/A, रोग से ग्रस्त को हमने E1 माना है, तो E1/A हमें ज्ञात करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब 1/1000, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मतलब 99/100।
1/1000 इंटू 99/100 प्लस 999/1000 इंटू 5/1000। ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अगर ये तो हो गया 99/1, 2, 3, 4, 5, 0, ठीक है। और अपॉन की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे। एलसीएम लिया है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 990 हो जाएगा कि नहीं। और इसको अगर 5 से गुणा करें तो क्या आएगा? 5 नाम 45, 5 नाम 45 और 4 49, और 5 नाम 45 और 4 49 हो गया। और फिर करें तो 5 नाम 45 और 4 49, ये आ जाएगा 4995। देखिए, ये 5 0 से 5 0 कट गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 99 और अपॉन 1 लिख सकते हैं क्योंकि इधर बचा नहीं कुछ। और 10 को गुणा में लिख देते हैं, गुणा 10 बटे में आ जाएगा। इनको जोड़ लेते हैं, 4995 प्लस 990, 4995 प्लस 990, ये हो जाएगा 5 9 9 18, 9 9 18 और 1 19, ठीक है, 5985। तो 5985, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? देखिए, 11 से काटते हैं, 11 9 99, 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, ठीक है। कितना बचा? 4 बचा, 11 चौक 44, कितना बचा? देखो यहाँ से बचा था 4, कितना बचा था? 4 बचा था। और 11 चौक 44 कितना बचा? 4 बचा। तो ये तो कट नहीं रहा 11 से। अगर हम और किसी संख्या से काटें तो क्या होगा? 99/1 इंटू 10 था और यहाँ पर था 5985, ठीक है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं, 5985 सही है क्या? देखिए, 5 9 9 18 के 8, 18 और 1 19, 4 और 1 5, 5985 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ अगर इसको सॉल्व करें, 3 से काट दें, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 नाम 27 और 2 बचा, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 3 से और काट दिया, 11 11 हो गया। 3 से फिर काटेंगे इसको तो आ जाएगा 3 6 18, 18 और 15, ठीक है। अब इसको अगर हम काटें, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और कितना बचा? 1 बचा, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो ये आ गया 22/133। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता दे रखी है 0.6 तथा 0.4। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। अगर यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता दे रखी है 0.3। सब मान दे रखे हैं इसमें, तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा किया गया। क्या करेंगे? सबसे पहले E1 मान लेते हैं। माना E1 बराबर, दल कितने? 2 हैं, तो पहले दल के जीतने की प्रायिकता, पहले दल का जीतना, ठीक है। पहले दल का जीतना मान लेते हैं, ठीक है। माना E1 बराबर पहले दल का जीतना, E2
E2 मान लेते हैं दूसरे दल का जीतना, दूसरे दल का जीतना। क्लियर? E1 हो गया, E2 हो गया, और A क्या माने? A मान लेते हैं नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता। बोला है ना, देखो यहां भी लिखा हुआ है इस बात की संगत प्रायिकता के बाद इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा, तो नया उत्पादन नया उत्पाद के का प्रारंभ होना, नए उत्पाद का प्रारंभ होना। ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान हमारे पास कितना है? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पहले दूसरे दल के जीतेंगे 0.6 तो है E1 का, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान कितना है? E2 का मान है हमारे पास 0.4। ठीक है, और A अपॉन E1, देखो नया उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7, किसके लिए बोले? पहला दल जीतता है तो A अपॉन E1 है 0.7 और A अपॉन E2 है 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 है 0.7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 है 0.3 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A हमें ज्ञात करना है, पहले दल के लिए, दूसरे दल के लिए बोला है तो E2 बाई A ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? E2 बाई A ज्ञात करना है, E2 बाई A। ठीक है, ज्ञात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना माना है? 0.6। 0.6 को 6/10 लिख लेते हैं, और A अपॉन E1 का मान 0.7 मतलब 7/10, तो 6/10 गुणा 7/10 बेज प्रमेय में मान रख रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 0.4 का मतलब 4/10 गुणा 3/10। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 42/100 और ये हो जाएगा 100। एलसीएम ले लिया, इसके बाद 42 और 12, 4 तिया 12 और 42 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 12 और 42 हो जाएगा 54। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये हो गया। 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये है 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो ये हो गया 21/27। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ये जो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं 16.3 के हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है। ठीक है, और यह नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक एक चित्त, ध्यान दीजिए, ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। सबसे पहले हम E1 मान लेते हैं। E1 मान लिया हमने, माना E1 बराबर पासे पर 5 या 6 प्राप्त होना, जो ऊपर लिखा हो 5 या 6 प्राप्त होना। क्लियर? E2 मान लेते हैं, पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होना। क्लियर? 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होना। E1 और E2 हो गया। अब इसके बाद A मान लेते हैं। A क्या माने? ठीक एक चित्त प्राप्त होना। A मान लिया हमने, ठीक एक चित्त प्राप्त होना। ओके, ठीक एक चित्त प्राप्त होना। ओके,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की बात करें तो पासे पर 5 या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मान क्या होगा? 5 या 6, मतलब 2/6 लिख सकते हैं क्या? 2/6 मतलब 1/3। पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता की बात करें तो 4/6 हो जाएगा क्या? 1/6, 1/6, 1/6 या है तो प्लस, तो इसका मतलब 2/3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 की बात हमें करनी है। देखते हैं क्या होगा। ए अपॉन E1 का मतलब क्या? 5 या 6 प्राप्त हुआ तो ठीक एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो 5 या 6 प्राप्त होता है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती हो। अगर एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो उस पर टोटल जो संभव परिणाम होते हैं, मतलब प्रतिदश समष्टि बनती है, उसमें 8 अवयव आते हैं प्रतिदश समष्टि में। तो टोटल केस जो होते हैं वो 8 होते हैं 3 बार उछाले तो। हेड 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 टेल हेड, इस तरह से आप जानते हैं, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 8 बनेंगे। अब लेकिन उसमें ठीक एक चित्त, अगर वो 8 जो केस बनते हैं बच्चों, तो उसमें ठीक एक चित्त 3 बार आता है, ठीक एक पट 3 बार आता है। तो ए अपॉन E1 की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा 3/8। ऐसे ही ए अपॉन E2 की बात कर रहे हैं। पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होता है तो वह सिक्के को एक बार उछालती है, और एक बार अगर सिक्के को उछाला जाता है तो उस पर ठीक एक चित आने की प्रायिकता 1/2, ठीक एक पट आने की प्रायिकता 1/2। इसका मतलब ए अपॉन E2 का मान हो जाएगा 1/2। ज्ञात हमें क्या करना है? 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब E2 है तो E2/A हमें ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A हमें ज्ञात करना है बच्चों। करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A 1/3 गुणा 3/8 बटे में 1/3 गुणा 3/8 प्लस 2/3 और गुणा में 1/2। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A जो है वो हो जाएगा 1/8 और बटे में, यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 से 3 भी कट रहा है तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8 तिया 24, और यहाँ 8 तिया 24 मतलब 3 आ जाएगा, और 3 अट्ठे 24 मतलब 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/8 इंटू 24/11। 8 तिया 24, ये आ गया हमारा 3/11। क्लियर? तो बात समझ में आ रही होगी बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का हमारा तरफ से ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट का पत्ता है। खोए गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता। ठीक है, क्वेश्चन उसी से होना है। मान लेते हैं, माना E1 बराबर ईंट का पत्ता होना, ईंट का पत्ता होना, और E2 मान लेते हैं हम ईंट का पत्ता ना होना। क्लियर? ईंट का पत्ता ना होना। क्लियर? फिर इसके बाद हम मान लेते हैं ए खोया गया पत्ता, खोया गया पत्ता ईंट का होना। देखिए दोबारा पढ़ते हैं। 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। ठीक है, पहले तो E1 लिख लेते हैं। ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता 13/52 होगी, मतलब 1/4 होगी, और ईंट का पत्ता ना होने की प्रायिकता 1 - 1/4 कर दें, 3/4 होगी। क्लियर? अब A अपॉन E1 और A अपॉन
E2 की बात करते हैं, A/E1 और A/E2। देखिए से इसने बोला है एक पत्ता खो जाता है, ठीक है, एक पत्ता खो गया, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं, खोए गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता। ठीक है, अब हम पहला माना है खोया गया पत्ता ईंट का होना। ठीक है, अगर हम कहें कि जो पत्ता खोया था वो ईंट का था, तो देखना, देखिए कुल पत्ते तो 51 रह गए और खोया गया पत्ता ईंट का था, तो उसके ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। अगले 2 पत्तों की बात करें, जो 2 पत्ते निकाले गए, इसका मतलब यहाँ 12 आ जाएगा, ईंट के पत्ते 12 रह गए, और अगला पत्ता निकालेंगे तो उसके लिए 11/50 आ जाएगा। क्लियर। A/E2 की बात करें तो जब जो खोया था पत्ता वो ईंट का नहीं था, लेकिन पत्ता तो खोया था, इसका मतलब 51 तो होना ही है। क्लियर। और यहां 13 ही रहेंगे क्योंकि ईंट के पत्ता नहीं खोया, और यहां पर हो जाएगा 12/50। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, खोए गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो E1/A हमें ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A जो होगा वो हमारा हो जाएगा, E1 था 1/4, A/E1 है, इसको लिख लेते हैं 12/51 गुणा 11/50। ठीक है, ऐसे ही अपॉन में यहाँ पर 1/4 गुणा 12/51 और गुणा 11/50 प्लस 3/4 गुणा 13/51 और गुणा 12/50। क्लियर। तो ये मान हमने रख दिए बच्चों। अब आप इसको सॉल्व करिएगा एलसीएम लेके, कुछ नहीं है, एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये थी जो हमारी एक्सरसाइज 16.3 जो हमने कंप्लीट कर लिए आरबीएससी बोर्ड की 16.3। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।